भैया बहनों, आज हम ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 की जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 में जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन वो आपको बताया है। अब आज हम इसकी वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, वर्ड्स प्रॉब्लम में आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, 2 वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यानी इसमें 2 वाटर टैप्स हैं, इसमें एक स्मॉलर है एक लार्जर है। तो जो स्मॉलर टैप है वो उसको 10 आवर्स जो है वो ज़्यादा लेता है, यानी लार्जर टैप जो है उससे 10 आवर कम लेता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये आती हैं और इसको आप समझिए ठीक से। एग्ज़ाम के हिसाब से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या करेंगे, जो आपके पास है तो आप क्या कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक बी x आवर्स। हमने लेट कर लिया कि जो स्मॉलर पाइप है वो उसको x आवर में फिल करता है। तो अब लार्जर टैप क्या होगा, टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप जो है वो क्या होगा, x - 10 आवर्स, क्योंकि वो उससे 10 आवर कम लेता है समय। अब पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, जो 1 आवर में स्मॉलर पाइप कितना पार्ट उसका फिल करेगा, तो यहाँ पर 1/x आ जाएगा। यानी जितने टाइम में वो पूरा फिल कर रहा है तो उसका जो 1 आवर का जो वर्क होगा वो 1 जितना टाइम ये है। मान लिया हम किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो हमारा एक दिन का काम कितना हो गया, 1/4। इस तरह से यहाँ पर भी ये 1/x हो जाएगा। और सेम कंडीशन आएगी, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर, तो ये कितने में कर रहा था, x - 10 में, तो ये हो जाएगा 1/x - 10 आवर्स। अब जो टोटल टाइम इसको लग रहा था 9/3/8 आवर्स, यानी कि 8 9 जा 72 और 3 75/8 आवर्स इसको लग रहे थे, यानी 9 आवर और 3/8 आवर्स जो इसमें ये लग रहा था इसमें टाइम। अब जो है यानी टोटल 75/8 आवर्स। अब जब हम इसको ये करेंगे, ये जो आपके पास है भाई, इट इज गिवन दैट द टैंक कैन फिल द 9 3/8 आवर्स बाय बोथ द पाइप टुगेदर। तो अब इसका जो कंडीशन आएगी, ये आपके पास आ गया, इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा कितना, ये 9 3 तो 75/8 आवर्स, ये आपके पास हो गया। अब क्या करेंगे, तो जब इसको दोनों को यानी कि बोथ पाइप जो है उसको कंप्लीटली फिल, जो उसका टाइम हमें बताना है, तो उसमें क्या होगा देखिए, तो इसमें आपकी फिर कंडीशन आ जाएगी, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 1/x + 1/x - 10 = 8/75, जो कि टोटल टाइम लग रहा था 75/8, और यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल आएगा। जैसे यहाँ पर रेसिप्रोकल हुआ, इसको x आवर लग रहे थे और इसको x - 10 आवर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में उनका जो है पहले 1 आवर का वर्क फाइंड करते हैं, और 1 आवर में ये टैंक इतना फिल करेगा पार्ट और ये इतना, और इसको टोटल टाइम इतना लगेगा, यानी कि 1 आवर में जो है इनका इतना पार्ट जो है ये फिल हो जाएगा। बाकी कंडीशंस वही हैं। आपने फिर इसके बाद एलसीएम ले लिया x - 10, तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आ गया x - 10 + x अपॉन x - 10 = 8/75। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 का इसमें होगा, और x + x क्या हो गया, 2x - 10 = 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 हो गया, और x का मल्टीप्लाई ये कर दिया तो x² - 10x, और फिर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 75 × 2x, तो 150x हो गया आपके पास, -750 = 8x² - 80x, और फिर 150x - 75 को हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में, तो ये 8x² है, और ये जो 150x है ये -150x हो जाएगा इधर, तो -80x और -150x, तो -230x हो गया, और ये +75
750 ये इधर जाके प्लस हो गया, तो आपका ये कंडीशन आ गई। अब क्या है, अगर कोई इसमें कॉमन फैक्टर आता है तो आप उसको जो है उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 इसमें कॉमन आ रहा है, तो डिवाइड इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स और वी गेट ये 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब इसके बाद जो है इसका फैक्टर हमें करने होते हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए आपके पास दोनों मेथड्स हैं, क्या या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड करिए या फिर आपको करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये फैक्टराइज मेथड से कर दिया है। अब फैक्टराइज मेथड में क्या करते हैं ये देखिए, इसमें जब आप सोल्व करते हैं तो जो इसके एक्सट्रीम्स हैं यानी कि 4 इंटू 375 इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1500। अब 1500 के हमने फैक्टर करने हैं और फैक्टर में क्या करना है कि जिसका प्रोडक्ट करके तो 1500 आना चाहिए और उसका सम, क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आएगी तो उसका सम करके 115 आएगा। अब 115 सीधा सीधा आपके पास हो गया 100 इंटू 15, 100 इंटू 15। अब 100 और 15 को प्लस किया तो 115 आ गया। दोनों वैल्यू नेगेटिव रहेंगी क्योंकि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और दोनों नेगेटिव जब ऐड होंगी तो ये 115 आपके पास आ जाएगा। क्लियर? अब हमने ये इसमें किया, इसके फैक्टर कर दिए, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। जब ये फैक्टर हो जाते हैं फिर आप क्या करते हैं, इसमें ये 2 लेंगे और ये 2, अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 4 और 100 में कॉमन 4 आ जाएगा HCF दोनों का, और यहाँ पर x, तो 4x हमने कॉमन लिया तो यहाँ से x आ गया और माइनस 4 से 100 को डिवाइड किया तो 25 x आप कॉमन ले चुके हैं। और यहाँ इन दोनों में क्या है 15 कॉमन आ जाएगा, माइनस 15, तो यहाँ पर x आ गया और माइनस प्लस माइनस और ये 25। जो कि ये पहले ही बताया जब भी फैक्टर आप करते हैं, जो कि आप पिछली कई क्लास से फैक्टर्स ये सीखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए। अब ये दोनों में सेम आ गया, फिर ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा x माइनस 25 और यहाँ पर आ गया 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब जब ये दोनों फैक्टर आते हैं तो इसमें दोनों के उसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो इफ x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 25। एक तो x की वैल्यू आपके पास 25 आ गई एंड 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 15/4। अब ये 15/4 है और मैंने इसको लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। अब ये नॉट एप्लीकेबल क्यों हो गया? क्योंकि भाई हमने तो उसको टाइम निकालना है और टाइम ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने इसको नॉट एप्लीकेबल लिखा है। तो क्यों लिखा है? क्योंकि आपको ये मालूम है, क्योंकि जो उसमें क्वेश्चन में आपके पास गिवन है तो क्वेश्चन में ये बात कही है कि इन दोनों को फिल करने में 10 आवर से ज़्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्मॉलर टैप है वो जितना टाइम लेता है तो लार्जर टैप उससे 10 आवर कम लेता है। अब 10 आवर कम लेता है तो इसका मतलब कोई भी जो पाइप हमारे पास है स्मॉलर है या लार्जर है तो वो 10 आवर से ज़्यादा समय उसको ले रहा है। और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका टाइम 4 आवर से भी कम आ रहा है, इसलिए ये हमने इसको नॉट एप्लीकेबल लिखा है। तो अब क्या बात हो जाएगा आपके पास, यानी x इक्वल्स टू 15 लेंगे तो 10 स्मॉलर टैप फिल टैंक इन 25 आवर्स एंड लार्जर टैप फिल टैंक इन 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15 आवर्स। जो कि इसमें से अगर माइनस 10 आप करेंगे तो माइनस 10 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि ये क्लियर है कि जो आपका जो टाइम है उसमें वो 10 आवर से ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर जो ये टाइम आ रहा है वो 10 आवर से कम है, इसलिए हमने इसको नॉट एप्लीकेबल ये कहा है। क्लियर? अभी इसमें एक दूसरा क्वेश्चन हम इसमें लेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी कंडीशंस हम इसमें अभी आगे इसको सॉल्व करेंगे, जो इसकी कंडीशंस आएंगी। भैया बहनों, अभी ये एक्सरसाइज 4.3 का ही एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हैं जिसमें ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन की स्पीड डिक्रीज और इंक्रीज वाली बात हो रही है। तो ये समझ लेंगे, क्योंकि कभी उसकी स्पीड इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है, तो दोनों कंडीशन में कब क्या करते हैं तो ये आपको समझना है। जैसे क्वेश्चन हम इसमें देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी
फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहले हम ओरिजिनल स्पीड को हम उसको लेट कर लेते हैं, उसके बाद उसको टाइम टेकन कितना लगेगा, देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस यहाँ पर है 360 किलोमीटर और अपॉन स्पीड है उसकी x किलोमीटर पर आवर। तो ये उसको टाइम टेबल लगेगा, और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ओरिजिनल स्पीड से चल रही है, तो उसको इतना टाइम लगेगा। लेकिन क्या हुआ है कि उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई है, तो द स्पीड आफ्टर इंक्रीज हो गई अब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड जो x किलोमीटर 5 हो गई, अब स्पीड इंक्रीज हो गई है तो उसको टाइम कम लगेगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा, अब उसके पास टाइम ये आ गया, नाउ टाइम टेकन बाय द ट्रेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी इक्वल्स टू 360 अपॉन x प्लस 5। अब ये टाइम लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं हम, इसमें जो रिलेशन आता है, अब ये 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1, यानी जो पहले उसको टाइम लग रहा था 360 अपॉन एक्स, और अब जो टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो गई है तो टाइम कम लगेगा। स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो टाइम जो है उसका डिक्रीज हो जाता है, अगर डिस्टेंस सेम है। सेम डिस्टेंस को अगर हम कर रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज होगा। अब ये ध्यान रखना है क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो पहले लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ स्पीड इंक्रीज हो गई तो x प्लस 5 को हमने बाद में लिखा, और इसको जो टाइम लगता है अब 1 आवर लेस लगता है, यानी पहले जो टाइम लग रहा था अब ये इक्वल्स टू 1 हो गया। क्योंकि भैया बहनों जो प्रॉब्लम आती है वो इस इक्वेशन को यहाँ बनाने में आती है, और आधे जो भैया बहन वो गड़बड़ करते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई ये पहले लिखा जाएगा या ये। अब इसमें ये बात मैंने बता दी, डिनोमिनेटर कम है यानी कि स्पीड अगर इंक्रीज हो गई है तो इंक्रीज स्पीड बाद में आएगी। अब अगर स्पीड डिक्रीज हो गई है तो डिक्रीज होने के बाद ये क्लियर है कि अब टाइम ज़्यादा लगेगा, भाई स्पीड डिक्रीज हुई तो टाइम इंक्रीज हो गया। अब स्पीड जब डिक्रीज हो जाएगी तो मान लिया यहाँ पर 5 आवर मोर के बजाय 5 आवर लेस हो जाता तो उसकी स्पीड हो जाती है x माइनस 5। अब यहाँ पर जब इक्वेशन बनाते तो यहाँ पर x माइनस 5 को पहले लिखते और x को बाद में लिखते। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट, क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर जिसका कम होगा, अगर x प्लस 5 है तो पहले आएगा, x से कम हो गया, x प्लस 5 है तो वो बाद में लिखा जाएगा, वो x से ज़्यादा हो गया। तो डिक्रीज और इंक्रीज में ये डिफरेंस आएगा, और यहाँ इक्वेशन बनाते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब बाकी प्रोसीजर वही है कि आपने इनका एलसीएम ले लिया x प्लस 5, या यहाँ से क्या किया कि ये x, जब हम यहाँ पर ये करेंगे तो आप ये समझ लें एलसीएम इसका हो गया यहाँ पर x प्लस 5। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, ये 360, तो 360 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, और x से ये हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया x प्लस 5 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस x। ये जो लिख दिया है 360 और ये, और जो ये अपॉन में था x प्लस 5 ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके पास आ गया। अब x से x कैंसिल हो गया तो 360 इंटू 5 आ गया, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x, और अब इसको आप ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले आएंगे तो ये आपके पास हो गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। और फिर आप वही करेंगे, वो दोनों तरीके आपको मालूम है, या तो आप फैक्टर करिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसके रूट्स फाइंड करिए। अब आपने यहाँ पर क्योंकि इसके क्या है 1800 के फैक्टर्स करने हैं, जिनका प्रोडक्ट करके 1800, इसके जब फैक्टर करेंगे तो इनका प्रोडक्ट करके तो आपके पास ये आना चाहिए। तो ये आपके पास हो गया 45 इंटू 40, इनका प्रोडक्ट करके 1800 आ जाएगा, और डिफरेंस करके कितना आना चाहिए 5x। ये कब करते हैं, क्योंकि अभी इससे पहला क्वेश्चन मैंने बताया उसमें आपको बताया कि सम आना चाहिए मिडिल टर्म में, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं डिफरेंस आना चाहिए। तो ये कब आता है, जब ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर माइनस ये, तो ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई। जब नेगेटिव आएगी तो उनका डिफरेंस करके मिडिल टर्म आएगा, यानी 45 माइनस 40 करेंगे तो वो मिडिल टर्म आएगा। अब यहाँ पर प्लस 5x है तो प्लस का 45 आ गया, अगर ये माइनस का 5x होता तो माइनस का 45 आता और प्लस का ये आता। वो
उस साइन जो है, जो लार्ज नंबर होगा उसका साइन वही होगा जो यहाँ पर साइन हमारा आ रहा है। क्लियर? अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। फिर आप इसके बाद आप जानते हैं यहाँ से आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से कॉमन आ गया x, तो आपके पास ब्रैकेट में आ गया x प्लस 45, और फिर यहाँ से आप कॉमन लेंगे, दोनों नेगेटिव है तो और बीच में पॉजिटिव लाना है, तो एक तो नेगेटिव वैल्यू आपकी जो है वो कॉमन हो जाएगी और माइनस 40 कॉमन आ गया, तो x आ गया और ये माइनस माइनस प्लस आके प्लस 45 हो गया इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट में आपका सेम नंबर आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप ये कॉमन लेंगे नेक्स्ट, उसमें देखिए तो आपने x प्लस 45 माइनस 40 और x प्लस 45 ये कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। इफ x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 45, क्योंकि स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको नॉट एप्लीकेबल लिखा है। तो आप भी ध्यान रखें कि कोई ट्रेन की स्पीड निकाल रहे हैं तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही आपको लेनी है। तो x इक्वल्स टू माइनस 45 नॉट एप्लीकेबल, और इफ x इक्वल्स टू माइनस 40 इक्वल्स टू 0, x माइनस 40 इक्वल्स 0, सो x इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पर क्या हो गया, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे कि उसमें क्वेश्चन में है तो आप उसका आंसर चेक कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 360 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है आपके पास, 360 किलोमीटर। स्पीड आ गई है 40, तो कितना आ गया, इसको टाइम लगा 9 आवर। अब क्या हो गया, स्पीड इंक्रीज हो गई, और स्पीड इंक्रीज हो गई कितनी हो गई, 5 किलोमीटर इंक्रीज हो गई, तो अब स्पीड हो गई है 45। तो ये डिस्टेंस तो 360 है, लेकिन अब स्पीड कितनी हो गई 45, और 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम आया 8 आवर। तो उसने कहा है कि जो अब जो टाइम उसको लग रहा है वो 1 आवर लेस टाइम है। तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं कि पहले 9 आवर लग रहे थे और अब इसमें 8 आवर्स लग रहे हैं, तो इसलिए ये आपका जो आंसर है वो यहाँ पर चेक भी हो जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और ट्रेन वाले जो दोनों क्वेश्चन है तो एक में इसमें इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज की मैंने बता दिया है कि जब डिक्रीज होगा तो जो माइनस वाला स्टेप आएगा वो पहले लिखा जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान में रखेंगे और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।